हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। जिस माल पर राना का खौफ, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। कैसे एक अक्खड़ कश्मीरी पंडित ने बॉलीवुड में राज किया और राजकुमार के नाम से फेमस हो गए। क्यों उन्हें एक खूनी कहा गया? क्या कारण था कि दिलीप कुमार के साथ 32 साल तक किसी फिल्म में काम नहीं किया? जिस आवाज़ के दम पर बॉलीवुड पर 40 साल राज किया, अंत में उसी आवाज़ से मोहताज होना पड़ा। क्यों कहा था कि मेरे मरने की खबर बॉलीवुड वालों को मत देना? और भी बहुत कुछ जानेंगे राजकुमार साहब के बारे में इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब वो पर्दे पर आते और डायलॉग बोलते तो लोगों से तालियां बजाए बिना रहा नहीं जाता था। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। राजकुमार एक ऐसे कलाकार रहे जिनके जूतों को देखकर ही लोग तालियां बजाते थे। एक्टिंग का जलवा ऐसा कि उनके सामने बड़े से बड़ा कलाकार भी बौना नजर आता। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के लोरा लोई में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे और एक कश्मीरी पंडित थे। इनके पिताजी का नाम था जगदीश्वर नाथ पंडित और माताजी का नाम था धनराज रानी पंडित। इनके 2 भाई थे, महेंद्र नाथ पंडित और आनंद नाथ पंडित। साथ ही इनकी 5 बहनें भी थीं। राजकुमार कहते थे कि उनका एंटरटेनमेंट तो घर में ही हो जाता था, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। 8 भाई बहन थे तो कभी नाचते गाते, कभी लड़ते झगड़ते, इसी में बचपन निकल गया। राजकुमार ने पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से की, क्योंकि इनकी फैमिली वेल एजुकेटेड थी और पिताजी पढ़ाई पर जोर दिया करते थे। इसी कारण कई भाषाओं के जानकार थे राजकुमार साहब। इन्हें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी जैसी कई भाषाएं आती थीं और साथ में वेद पुराणों का भी इन्होंने अध्ययन किया था। राजकुमार साहब 40 के दशक में 14 बरस की उम्र में मुंबई आ गए थे। इनकी पहली पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की, और वो भी मुंबई पुलिस में। पुलिस की जॉब करते समय उनके साथी कहते थे, यार तुम्हें तो फिल्मों में हीरो होना चाहिए। गोरे और करीब 6 फुट लंबे थे राजकुमार साहब, लेकिन अक्सर कहा करते थे, ये फिल्मों में काम करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पुलिस बनकर ही लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। राजकुमार साहब के एक मित्र थे जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे। वो इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेशर दिया करते थे। एक दिन उन्होंने राजकुमार साहब की फ़ोटोग्राफ खींचकर एक प्रोड्यूसर को दिखाई। उनकी तस्वीरें देखकर प्रोड्यूसर ने कहा, बंदा तो कमाल का लगता है, इसे बुला लिया जाए। और इस तरह 1952 में 26 साल की उम्र में इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। फिल्म का नाम था रंगीली, जो 1952 में ही रिलीज़ हुई। अगले साल 1953 में इन्होंने आभासार नामक फिल्म में काम किया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये वो एक्टर हैं जो पहली इंडियन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म में काम करने वाले हैं। 1957 में इन्हें मौका मिला मदर इंडिया में काम करने का, जिसे डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। पहले इस रोल को दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, जिसमें दिलीप साहब डबल रोल निभाने वाले थे, पिता और बेटे का। लेकिन दिलीप साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि पहले वो नरगिस के पति का रोल करेंगे, फिर दूसरे हाफ में नरगिस को माँ कहेंगे, तो वो इस तरह की फिल्म नहीं करना चाहेंगे। इस तरह दिलीप साहब के मना करने पर यह रोल राजकुमार और सुनील दत्त को मिला। इन्होंने राधा के पति श्याम का किरदार बखूबी निभाया था। 1957 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था नौशेरवाए दिल। सोहराब मोदी की यह फिल्म थी। इस फिल्म में एक गज़ल थी जिसे लिखा था परवेज़ शमशी ने। ये गज़ल
बहुत मकबूल हुई थी, जिसे राजकुमार के लिए रफ़ी साहब ने गाया था। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो काम कर जाते। सोहराब मोदी की इस फिल्म में इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमार की एक के बाद एक कई फिल्में रिलीज़ होने लगीं। शम्मी कपूर के साथ 1959 में उजाला फिल्म में काम किया और पहली बार ये दिलीप कुमार के साथ रुपहले पर्दे पर नज़र आए। फिल्म का नाम था पैगाम और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1959 में, और 1963 में वो फिल्म आई जिसमें ऐसा किरदार निभाया कि इन्हें मिला था बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। जान तो आनी जानी चीज है, इसी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, इनकार मत करना। फिर 1965 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने राजकुमार का वक्त बदल दिया। इनके डायलॉग लोगों की जुबान पर सिर चढ़कर बोलने लगे। फिल्म का नाम था वक्त। सिनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसके बाद इनकी फिल्मों का अंबार लग गया। 1967 में आई हमराज। 1971 में इन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, हीर रांझा, मर्यादा और लाल पत्थर। और फिर आई वो फिल्म जो इन्हें और प्रसिद्धि दिला गई। फिल्म का नाम था पाकीज़ा। यह फिल्म 1972 में आई थी और इस फिल्म में भी उनके डायलॉग बड़े मकबूल हुए। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिर 70 और 80 के दशक में कुछ ऐसी भी फिल्में आईं जो खास नहीं चली। 1987 में मरते दम तक में फिर से एक दमदार रोल में नजर आए। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। 1988 में जंगबाज में भी इनके डायलॉग बहुत फेमस हुए। हम तुम नहीं, आप हैं। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। 1991 में सुभाष घई ने राजकुमार और दिलीप कुमार को लेकर सौदागर फिल्म की प्लानिंग की। हालांकि उनके इस विचार पर ज़्यादातर लोगों ने या तो कास्ट को चेंज करने की या फिल्म ना बनाने की सलाह दी। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर था कि दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ काम नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो फिल्म कंप्लीट होने की कोई गारंटी नहीं। सुभाष घई ने ठान लिया था कि वो सौदागर फिल्म बनाएंगे और सिर्फ दिलीप साहब और राजकुमार के साथ ही बनाएंगे। जब फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई तो सुभाष घई ने दिलीप साहब को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। दिलीप साहब बोले, वाकई स्क्रिप्ट में दम है, लेकिन मेरे अपोजिट मेरे दोस्त का किरदार कौन निभा रहा है। सुभाष घई अपनी कार में बैठते हुए बोले, राजकुमार साहब, और वो वहाँ से फटाफट निकल गए। दिलीप साहब चुपचाप सुभाष घई को देखते रहे। अब बारी थी राजकुमार को मनाने की। शाम को सुभाष घई राजकुमार के साथ ड्रिंक करने बैठे और राज साहब को स्क्रिप्ट सुनाई तो राज साहब को स्क्रिप्ट पसंद आई। राजकुमार ने सुभाष घई से पूछा, ये बात तो ठीक है, पर इस फिल्म में मेरे ऑपोजिट कौन है? सुभाष घई ने कहा, अब आपके सामने कौन टिक सकता है? आपके ऑपोजिट फिल्म में दिलीप साहब हैं। यह सुनते ही राजकुमार ने सुभाष घई की तरफ मुड़कर देखा। सुभाष घई सोच रहे थे, पता नहीं अब राजकुमार साहब क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन होगा। तभी राजकुमार साहब ने कहा, तुमने यूसुफ को कास्ट कर ठीक किया। अगर हम अपने बाद किसी को अच्छा एक्टर मानते हैं तो वो है यूसुफ। जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। राजकुमार के इस फिल्म में कई डायलॉग थे जो बहुत मशहूर हुए। राजकुमार और दिलीप कुमार की जोड़ी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे। राजकुमार को एक घमंडी एक्टर भी कहा गया। एक बार राजकुमार साहब ने एक किस्सा बयां किया और कहा कि एक बार उनके सेक्रेटरी ने कहा
आपकी पिछली फिल्म नहीं चली और आपने नेक्स्ट फिल्म का रेट 1 लाख रुपए बढ़ा दिया। तो राजकुमार साहब ने कहा, फिल्म ज़रूर फेल हो गई, लेकिन एज ए एक्टर मैं फेल नहीं हुआ, तो 1 लाख तो बढ़ेगा ही। राज साहब पिक्चर तो चली नहीं, आप 1 लाख में बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ये पिक्चर चले मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। ऐसे ही कई किस्से मशहूर हैं जिस वजह से उन्हें एक अक्खड़ किस्म का अभिनेता माना गया। राजकुमार पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे, सो उनका नेचर ऐसा था कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते थे और चाहते थे कि उनके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। शूटिंग के दौरान खाली समय में किताबें पढ़ा करते थे। उनके शूटिंग करने का भी अपना ही तरीका था। शूटिंग में वो 10 बजे आते थे और 2 बजे रेस्ट करने चले जाते और 4 बजे शूटिंग के लिए वापस आते। डायरेक्टर साहब इसी बीच दूसरे सीन्स की शूटिंग कर लिया करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजकुमार का यह रूटीन तोड़ सकें। हालांकि मिलने वालों के लिए राजकुमार दिल खोल दिया करते थे। वो कहते थे, हाथ मिलाना और दोस्ती करना सबके साथ नहीं हो सकता। मैं उसी से हाथ मिलाता हूँ जिसे अपनी दोस्ती के काबिल समझता हूँ। राजकुमार साहब को पार्टी करना या पार्टी में जाना भी खास पसंद नहीं था। जहाँ ज़रूरी होता सिर्फ उसी पार्टी में जाते थे। एक बार प्रेम चोपड़ा की पार्टी में शराब के नशे में राज कपूर की राजकुमार से कहा सुनी हो गई थी। उसी दौरान राज कपूर ने राजकुमार को मर्डरर कहा, यू मर्डरर। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे पास काम मांगने नहीं आया था, तुम खुद चलकर मेरे पास अपनी फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। दरअसल मेरा नाम जोकर में राज कपूर राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार ने कहा, मैं ये जितेंद्र धर्मेंद्र जैसे कलाकार के साथ काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास सोलो हीरो वाली फिल्म हो तो बात करो। मेरा नाम जोकर राज कपूर की एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने अपना घर स्टूडियो तक गिरवी रख दिया था। राज कपूर के इस तरह मना करने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था और वही गुस्सा उन्होंने पार्टी में नशे की हालत में उतारा। एक्चुअली फिल्मों में आने से पहले जब राजकुमार मुंबई पुलिस में थे, तब एक कैदी की उनकी कस्टडी में मारपीट की वजह से मौत हो गई थी, जिसका इल्ज़ाम राजकुमार और अन्य कुछ पुलिस वालों पर आया था। हालांकि बाद में केस सुलझ गया था। बस इसी वाक्य की वजह से राज कपूर ने उन्हें मर्डरर, एक खूनी कहा था। हालांकि पार्टी में दूसरे लोगों ने बात को संभाला और झगड़े को आगे बढ़ने नहीं दिया था। वैसे राजकुमार साहब शालीन और शांत जीवन जीते थे। उन्हें फिल्मी दुनिया का दिखावा पसंद नहीं था। खास तौर पर किसी सेलिब्रिटी के मरने पर उसके शव पर मजमा लगाना और लाश की यात्रा निकालना एक गैर जिम्मेदाराना हरकत और तमाशा मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने घर में बोला था कि जब भी वो इस दुनिया से जाएं, उनके मरने की खबर किसी को न दी जाए। उनके अंतिम संस्कार के बाद ही मीडिया और दूसरे लोगों को बताया जाए। आखिरी समय में उन्हें गले के कैंसर की वजह से बोलने में भी तकलीफ होती थी। उनके बोले गए शब्द समझ नहीं आते थे। अपनी बुलंद आवाज़ के लिए मशहूर राजकुमार का उनकी आवाज़ ने ही साथ छोड़ दिया था और 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में राजकुमार ने चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके कहे अनुसार उनके शव की यात्रा नहीं निकाली गई और घर के लोगों के द्वारा अंतिम संस्कार करने के बाद ही मीडिया को राजकुमार साहब की मौत के बारे में बताया गया। जब ये बात बॉलीवुड में फैल गई तो सारा बॉलीवुड सन्नाटे में छा गया। एक ऐसा अदाकार जो पूरी जिंदगी अपनी शर्तों और उसूलों पर जिया, मरते समय भी अपने उसूलों के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। राजकुमार साहब का कौन सा डायलॉग या कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।